नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आज हम लोग गणित के ऐसे सवाल पढ़ने वाले हैं जिसमें अधिकतम विद्यार्थी फंसते हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं हैं। और दोस्तों ऐसा सवाल हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल है कि 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगर आप बेसिक मेथड का यूज करते हैं तो काफी टाइम लगेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आपको यूनिक कंसेप्ट बताएंगे। दोस्तों जैसे कि 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या। अब दोस्तों देखिए कि 800 से लेकर 1500 के बीच यानी 800 से लेकर 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। अब दोस्तों यहां देखना है आपको कि बीच ये लिखा हुआ है। अगर बीच लिखा हुआ है दोस्तों तो बाद वाला में से एक आपको कम कर लेना है। ठीक है, बाद वाला में से, यानी कि बीच जब लिखा हुआ रहे दोस्तों तो बाद वाला में से आपको एक घटा लेना है। अगर लिखा रहे कि 800 से लेकर 1500 तक, तो अगर तक लिखा हुआ रहे दोस्तों तो आपको पहले वाले में से यानी पहले वाले संख्या में से आपको एक कम कर लेना है। जैसे अगर तक लिखा रहता तो इसमें से यानी पहले वाली जो संख्या 800 है इसमें से हम एक कम कर लेते, लेकिन यहां कह रहा है कि 800 एवं 1500 के बीच, तो बीच जब लिखा रहे तो दोस्तों बाद वाले में से, बीच लिखा रहे तो बाद वाले में से एक हम घटा लेंगे। अब बोला दोस्तों कि 16 से विभाजित होने वाली, तो दोनों में दोस्तों हम 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 800 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी 50 बार में ये कट गया। अब 1500 में से एक हम घटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1499। अब 1499 को 16 से डिवाइड कीजिएगा आप तो 16 44 है और 16 का 64, ये ज्यादा हो जाएगा तो 16 48 1093। जब भी आपको दोस्तों डिवाइड करना है तो दशमलव को पहले वाली संख्या तक ही आपको लेना है। ठीक है, यानी पूर्णांक तक ही लेना है, दशमलव के बाद आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यह आ गया 50 और ये हो गया 93। अब दोस्तों दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे, तो 3 में से 0 गया तो ये आपका 3 होगा और 9 में से 5 घट गया तो ये आपका 4 हो गया। यहां माइनस नहीं देखना है कि 50 में से 93 जाएगा तो माइनस 43 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा दोनों का डिफरेंस आपको कर लेना है और जो डिफरेंस निकल कर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लें कि ऑप्शन में 43 कहां है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मजा आएगा दोस्तों। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आपको यूनिक कंसेप्ट बता रहे हैं। तो एक दो प्रश्न को आप देखिए, फिर आप देखिएगा आज के बाद ऐसा सवाल बहुत इजी होने वाला है। और दोस्तों अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि यह कंसेप्ट आपको कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, यानी 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 9 से डिवाइड करना है। क्या लिखा हुआ है, 500 से लेकर 1300 तक लिखा हुआ है तो पहले वाले में से एक माइनस करना है। अगर लिखा रहता कि 1300 के बीच लिखा रहे तो बाद वाले में से एक कम करना है। ठीक है, तो 500 में से एक कम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 499/9 और घटाना है दोस्तों माइनस दे दीजिए। 1300 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये डायरेक्ट पहले लिख दिए 1300/9। अब दोस्तों 499 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 55 आएगा, यानी दशमलव के पहले तक आपको डिवाइड करना है। समझिएगा ध्यान से। पहले कहने का मतलब दोस्तों यह होगा कि 499 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 5 45, 4 आएगा, फिर 49, फिर 5, 9 5 45, फिर 4, यानी कि दशमलव के आगे नहीं जाना है आपको। ठीक है, यानी दशमलव को पहले तक लेना है। तो 55 हुआ माइनस। अब 1300 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 144, दशमलव के बाद आपको नहीं जाना है।
अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। तो 14 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, या 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, यानी 89 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों यहां माइनस प्लस नहीं देखना है कि 55 में से 144 जाएगा तो माइनस 89 आएगा, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको डिफरेंस दिखाना है कितना का अंतर है, यानी कि 89 89 का अंतर है, और 89 मेरा सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला सवाल है, 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब दोस्तों यहां देखिए कि 300 से लेकर 500 के बीच में हमें देखना है 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो दोस्तों यहां 3 एवं 5 यानी दो संख्या दिया हुआ है, तो 3 और 5 का, ठीक है, 3 और 5 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 और 5 के एलसीएम निकालिए, क्या आएगा 15। तो दोस्तों जो 15 से कटेगा वह 3 और 5 से भी कटेगा, सिंपल सी बात है। तो जब भी दोस्तों दो संख्या दिया रहे या तीन संख्या दिया रहे और उससे विभाजित करने के लिए पूछे, कहे कि इससे विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 3 और 5 का मैंने एलसीएम निकाला तो 15 आया, यानी दोस्तों 15 से जो विभाजित होगा वह 3 और 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हम कर लेंगे। अब दोस्तों यहां देखिए कि 300 एवं 500 के बीच की बात कर रहे हैं, तो बीच का मतलब होता है बाद, यानी बाद वाले में से एक आपको कम करना है, ठीक है। 300 में 15 से डिवाइड कीजिए, 29 यानी 20 बार में डिफरेंस करना है तो माइनस कर लीजिए, और 500 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 499, और 499 में 15 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 33। हमेशा याद रखना है कि आपको दशमलव के पहले तक ही संख्या लेना है, बाद में नहीं जाना है आपको, ठीक है। डिवाइड जब कीजिएगा 499 में 15 से, तो दशमलव के पहले तक ही रहना है, बाद में नहीं जाना है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 13, और यहां माइनस नहीं देखना है कि 20 में से 33 घटाएं तो माइनस 13 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा आपको डिफरेंस से मतलब है। तो डिफरेंस कितना है 13, और 13 आपका सही आंसर है। देख लेंगे ऑप्शन में कहा, ऑप्शन बी। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा सवाल भी अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला सवाल है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है, ठीक है। तो 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 100 से 3 अंक स्टार्ट होता है, कहां तक, 999 तक। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि 6 से विभाजित होने वाले, तो 6 से डिवाइड करना है। अब दोस्तों यहां बीच और तक नहीं दिया, लेकिन बोल रहा है कि 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली तो 9 से 99 तक होता है, तो तक जब दिखा रहा है दोस्तों तो माइनस पहले वाले में से करेंगे, ठीक है। तो एक हम कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 99 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक बार में 6, और ये हो जाएगा कितना 3 36, यानी 16 बार में दशमलव के बाद आपको नहीं जाना है, माइनस यानी डिफरेंस करना है तो माइनस आपको देना होगा। अब 999 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 166, दशमलव के बाद आपको नहीं जाना है, दशमलव के पहले तक रहना है। अब दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और 1 यानी 150। यानी दोस्तों 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो, तो 150, यानी टोटल 150 ऐसी संख्या है दोस्तों 3 अंकों वाली जो 6 से विभाजित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है यह पूरा वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।